नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। निर्धूत कलिल आत्मने। कलिल माने होता है पाप। वो निर्धूत यानी नष्ट करना। किससे? आत्मने। अपनी आत्मा से जिनकी कलिल माने पाप निर्धूत हो गए, नष्ट हो गए, ऐसे श्री वर्धमान आए। श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। अब यहां पर श्री वर्धमानाय का एक दूसरा अर्थ भी प्रभाचंद्र महाराज ने निकाला है। श्री वर्धमानाय, श्री का अर्थ होता है जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी होते हैं, वो श्री संपन्न होते हैं। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये अंतरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी का अभिप्राय आत्मा की निजी वस्तु है। अनंत चतुष्टय बाहर से नहीं आया है। अनंत चतुष्टय देवों के द्वारा किया हुआ अतिशय नहीं है। ये अपनी आत्मा की निजी वस्तु प्रकट हुई है। उस वस्तु के ऊपर घातिया कर्म का अभी प्रभाव था। और यहां पर आचार्य महाराज घातिया कर्म को कलिल कह रहे हैं। कलिल माने घातिया कर्म। तो जिनके घातिया कर्म निर्धूत हो गए, नष्ट हो गए, ऐसे यंत्रंग लक्ष्मी वाले और बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी क्या है? समोसरण लगा हुआ है, 12 सभाएं लगी हुई हैं और इसके साथ 64 चमर ढुराए जा रहे हैं। ये बहिरंग लक्ष्मी है। और ये सारी की सारी लक्ष्मी से तीर्थंकर परमात्मा बहुत दूर रहता है। उसको अपना मानते भी नहीं और उसको स्पर्श भी नहीं करते। समोसरण में जहां भगवान विराजमान होते हैं, उस कमलासन पर भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं, उसको भी स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन समोसरण किसका है?
भगवान महावीर का है। तो जिस समूह शरण से आत्मा का एक अंश भी स्पर्श नहीं कर रहा है और भगवान महावीर का समूह शरण कहा जा रहा है, कौन से नए का विषय है? व्यवहार नए का विषय। कौन से नए का है? व्यवहार नए का विषय। व्यवहार नए का अभिप्राय क्या है? दूसरी वस्तु का गुण धर्म किसी दूसरे में आरोपण कर देना, उसका नाम व्यवहार नय होता है। समझ में आए? दूसरी वस्तु का गुण धर्म किसी दूसरी वस्तु में आरोपित कर देना, उसका नाम व्यवहार नय है। जैसे दाल खारी है। खारी समझते हो आप लोग? समझते ना? नमक ज्यादा। गुजराती में क्या बोलते हैं? मीठो है। बहुत बढ़िया। दाल खारी है, सही है? बहुत अच्छे ढंग से सोचो। दाल खारी है कि नहीं है? है भी और नहीं भी है। व्यवहार। एक खारापन किसका गुणधर्म था? मीठा का। गुजराती बोलो, चलो बता देना, आप लोग अपने शब्द में बोलता जाऊंगा। एक खारापन किसका धर्म था? मीठा, नमक। नमक का। लेकिन किसके ऊपर आरोपित कर दिया? दाल के ऊपर। खारा क्या हो गया? नमक के दाल, दाल खारी हो गई। इसको कौन सा नहीं कहते हैं? बहुत बढ़िया। इसका नाम व्यवहार नय है। जलेबी मीठी है और अंगूर मीठा है। जलेबी मीठी है? हाँ। अंगूर मीठा है। नई की व्यवस्था समझना। वास्तव में देखी जाए तो जलेबी का मीठापन जलेबी का स्वभाव है कि वो जलेबी में मीठा डाला गया है। डाला गया। देखा कभी बनाई जलेबी आपने? हैं? माताओं ने बनाई है, अपन लोगों ने नहीं बनाई। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं, स्वभाव मत कहो। जलेबी तो स्वभाव से आटा का स्वभाव है। बताओ। हाँ, मिक्स नहीं, पहले बन जाती है। जब आप कढ़ाई में चोराते हो तो मीठा मिला करके चोराते हो कि बिना मीठा के बनाते हो? मीठा तो बाद में डाला, मीठा में जलेबी डाली जाती है। जलेबी स्वभाव से मीठी नहीं है। अभी अनुभव ना किया हो तो बना लेना, आज आप लोग जाकर के देख लेना। क्या बात है, हाथ कंगन को वारसी की क्या बात। जलेबी मीठी है, कौन से नए का कथन है? अच्छे से बात समझ में आई कि नहीं आई? जलेबी को अब स्वभाव कहेंगे कि विभाव कहेंगे? मीठापन। अब विभाव कहें। अंगूर मीठा है,
कहां से आया मीठापन? बाहर से के भीतर से? स्वभाव से। बाहर से थोपा नहीं गया है, मीठापन उसमें स्वभाव से। अनंत चतुष्टय आत्मा का स्वभाव है, निश्चय नहीं के व्यवहार नहीं। समो शरण भगवान का है। आगे ना बात समझ में अच्छे से? तो श्री वर्धमान आए, जिनकी यंत्रंग और बहिरंग लक्ष्मी वर्धमान हो रही है। वर्धमान मतलब बढ़ रही है, विकास को प्राप्त हो रही है। ऐसे श्री माने 24 तीर्थंकर, उनके लिए नमः, नमस्कार हो। अब कैसे है तीर्थंकर? सालोकानाम त्रिलोकानाम, अलोकाकाश के साथ जो तीनों लोकों को कैसे जानते हैं? दर्पण की तरह। यद विद्या, विद्या माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में ही ऐसी सामर्थ्य है कि जो ज्ञान लोक अलोक की सारी बातों को, अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में एक साथ जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सालों का नाम त्रिलोक का नाम दर्पण आए थे, नहीं। वो ज्ञान तो बहुत छोटे ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान विशाल ज्ञान है। अनंत काल की अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानता है, वो केवल ज्ञान है। इस तरह आचार्य महाराज वर्धमान स्वामी को अथवा 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करते हैं। उन नमस्कार के साथ उनकी ज्ञान की महिमा का व्याख्यान करते हैं। यद विद्या, ये भगवान की विद्या, लौकिक विद्या नहीं, पारलौकिक विद्या, आत्मा की निजी विद्या। लोक अलोक को एक साथ दर्पण की तरह जानते हैं। ये जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की महिमा का वर्णन है। इस तरह मंगलाचरण हुआ। अब समंत भद्र महाराज इस ग्रंथ को बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा के साथ धर्म का क्या फल होता है इस बात को बताता है। देशयामि समीचीनम् ईशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः शत्वान् संसार दुःखतः त्यक्त्वा
यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे देशयामि समीचीनम् देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसारे दुःखतः शत्वान् संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे। एक बार आप लोग पढ़ेंगे। समीचीनं धर्मं धर्मनिर्भर संसार दुःखत्वान् त्युत्तमे सुखे। एक बार आप लोग बिना देखे क्या पीछे का श्लोक पढ़ सकते हैं मंगलाचरण का? कितने लोग पढ़ सकते हैं बिना देखे? एक बार देख के बोलो, फिर बिना देखे बोलना। बोलिए। श्रीवरधमानाय निर्धोत कलिलात् सालोकान् त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अब बिना देखे। नमः श्रीवरधमानाय निर्धोत कलिलात् सालोकान् त्रिलोकान् यद्विद्या दर्पणाय। दूसरे नंबर का श्लोक क्या बिना देखे बोल सकते हैं अपन? प्रयास करें। एक चरण आप लोग बोलें। पहला चरण क्या है? देशयामि सब। बहुत बढ़िया। दूसरा चरण आप लोग बोले। नहीं बोल सकते? बोलो भाई सुरेश जी। बहुत बढ़िया। तीसरा चरण अब आप लोग बोलेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसा आप लोग अभी तैयारी करते चले, क्योंकि बाद में तो आप लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। 3 बार अपन पढ़ेंगे इसको, एक बार में आधा श्लोक कंठस्थ हो जाए, वो दूसरी बार में अकलंक नहीं बन सकते तो निकलंक बनने का प्रयास करो। संभव है? ऐसा अभ्यास करें। अच्छा, थोड़ा सा उच्चारण का जरूर ध्यान रखना। पहली बार आप लोग ये पढ़ रहे हैं इसलिए हमने आपको टोका नहीं, लेकिन भैया ने आपको कहा तो मैं संकेत कर देता हूं। यहां पर धर्मम कर्म निवर्हणम, निवर रेप का उच्चारण भी होना चाहिए। धर्मम कर्म निवर्हणम, निवर्हणम ऐसा उच्चारण करें। संसार दुःखतः, दा के आगे जो विसर्ग है उसका उच्चारण आदि का की तरह होता है। संसार दुःखतः शत्वान, सत्वान नहीं, सत्वान डबलता है ना, शत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, तमे सुखे। एक बार संधि विच्छेद देखते हैं अपन। संसार दुःखता सत्वान यो धरति उत्तमे, क्या निकलेगा?
धरती उत्तमे सुखे। शब्दार्थ देखें एक बार। देशयामी, देशयामी का अर्थ होता कहता हूं। समीचीनम माने सच्चे, समीचीन माने सच्चे। धर्मम धर्म को। कर्म निवर्हणम, ये दोनों एक साथ अर्थ लगेंगे। कर्म निवर्हणम, कर्म को नष्ट करने वाला। ठीक है। संसार दुखतः, संसार की दुख से। सत्वान, जीवों को। ये सत्व शब्द है, द्वितीया का बहुवचन प्रयोग किया है। सत्वान माने जीवों को। यो माने जो। उत्तमे सुखी, उत्तम सुख में धर देता है, रख देता। धरती, धरती माने रख देता है। अब इसका अन्वय अर्थ देखेंगे। समंत भद्र महाराज कहते हैं, समीचीनम धर्मम देशयामी। देशयामी क्रिया है, लेकिन संस्कृत में ये प्रयोग होता है कि जहां क्रिया का प्रयोग किया है, यदि छंद की परतंत्रता है तो कर्ता को यदि छंद में नहीं रखा है तो क्रिया से नालेज कर लिया जाता है। देशयामी ये क्रिया उत्तम पुरुष की है, तो ये क्रिया कहती है कि मैं कहता हूं। संस्कृत में बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं उत्तम पुरुष हूं। 3 प्रकार की क्रिया होती है ना, वर्ब। तो यहां पर संस्कृत में अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग है, तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। और जहां ना हम हैं और न तुम हो, वहां के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग है। जहां हम हैं वहां उत्तम पुरुष, जहां तुम हो वहां मध्यम पुरुष, और जहां ना हम हैं और न तुम हो, वहां पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। तो देशयामी यानी मैं कहता हूं। मैं माने समंत भद्र महाराज। समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को। कैसा होगा वो समीचीन धर्म? कहते कर्म निवर्हणम, कर्मों को नष्ट करने वाला है। सच्चा धर्म वही है जिस धर्म के करने से कर्मों का नाश हो। वो धर्म सच्चा धर्म है। और जिस धर्म के करने से कर्मों का आश्रय बना रहे, वो धर्म की कोटि में नहीं आता है। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझो। तो कर्मों के विनाश करने के लिए ये धर्म धारण किया जाता है। अब वो कौन से धर्म से कर्मों का नाश होता है, ये आप अपने मन से मत लगाना। समंत भद्र महाराज जिसको धर्म कहें उसको स्वीकार करना। समझ में आ रही ना बात? क्या ऐसे धर्म को कहूंगा, ये प्रतिज्ञा है जिस धर्म से कर्मों का विनाश हो।
और कर्मों का विनाश होगा तो आत्मा कहां पड़ी रहेगी, ये भी तो आपको चिंता होगी ना। तो कहते संसार दुखता सत्वान। सत्वान माने, सत्वान माने जीवों जीवों को संसार दुखता। संसार में दुख है कि सुख है? आप लोगों ने क्या अनुभव किया, अच्छे ढंग से बताना, संकोच नहीं करना। अभी दुखी हो आप लोग कि सुखी हो? सुखी हो ना? किसका दुख है? भूख लग रही, नाश्ता नहीं हुआ? बात अभी की नहीं है, अभी तो ठीक है। लेकिन इस संसारी प्राणी ने दुख के साधनों में सुख की मान्यता कर रखी है। क्या? दुख के साधनों में सुख की मान्यता कर रखी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संसार में एक तिल मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन सुखाभास है। सुखाभास माने सुख जैसा प्रतीत होता है कि ये सुख है, लेकिन वो सुख दुख ही है। भोजन करने से सुख होता कि दुख होता, बताओ? सुख होता ना। लेकिन एक सुख हुआ और दूसरे क्षण दूसरा दुख पैदा हो जाता है। ज्यादा खा लो तो दुख, कम खा लो तो दुख, अपनी इच्छा अनुसार ना मिले तो दुख, और अपन को इच्छानुसार मिल जाए। आपको क्या अच्छा लगता है? गुलाब जामुन अच्छी लगती ना, है ना? अच्छा, गुलाब जामुन अच्छी लगती है तो कितनी खा सकते हो आप? जैसे मान लीजिए आपके साहब जी व्यवस्था कर दें कि आज आप लोगों को गुलाब जामुन भरपेट खिलाना है, तो भरपेट गुलाब जामुन क्या आप लोग 25-25 गुलाब जामुन खा सकते कि नहीं खा सकते? कितनी खाएंगे? 2। और भी ज्यादा मीठा खाने वाला होगा तो 4, 6, शायद 10 का तो कोई उल्लंघन नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। अब देखो, उस वस्तु के प्रति अपनी लालसा तो है, लेकिन मात्रा का अतिक्रम करोगे तो फिर वो जहां तुम सुख खोज रहे थे उससे क्या पैदा हो जाएगा? दुख पैदा हो जाएगा और कष्ट उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज श्रद्धा में लाओ कि संसार की किसी भी वस्तु में रंच मात्र भी सुख नहीं है। विषय भोगों की वस्तु में लगा ना, विषय भोगों की वस्तु में रंच मात्र भी सुख नहीं है। अच्छा, तो स्वाध्याय में सुख है कि दुख? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये सुख है कि दुख है? ये सुख का कारण है, कार्य नहीं। इस सुख को दिलाने का कारण है ये ऐसी वस्तु है कि वर्तमान में श्रवण कर रहे हैं तो भी सुख है, और भविष्य में यदि आपने सच्चे हृदय से वर्तमान में स्मरण किया है तो ये भविष्य में भी सुख का कारण होगा। अभी तो है ही। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। छेठाला में पढ़ते ना आप लोग? नहीं पढ़ते? छेठाला में कहा पंडित दौलत राम जी ने, बहुत अच्छी पंक्ति है।
ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये ऐसी अलौकिक निधि है कि ज्ञान के समान लोक में कोई वस्तु सुख की कारण नहीं है। ये है, ये माने इस लोक में तो सुख का कारण है ही, लेकिन परलोक में भी परम सुख का कारण है, ऐसा ज्ञान अनुपम हुआ करता है। और देखो, आपका कोई सवाल उलझ गया, घंटों आप माथा वहां लगाते रहे, लेकिन जैसे ही सवाल आपका सॉल्व होता है, तैसा कैसा लगता है? उस समय कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छी अनुभूति हो गई, सुलझ गई गुत्थी। इसी तरह वस्तु के जानने पर गुत्थियां सुलझ जाती हैं। तो संसार के दुखों से निकाल करके तो आप कहोगे कि भैया त्रेंच गति और नरक गति में दुख है, देवगति तो अच्छी है ना, देवगति के सुख को तो हम प्राप्त कर सकते कि नहीं? सागरों पर्यंत कुछ काम करना नहीं पड़ता है, और बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, वहां कभी लाइट गोल नहीं होती भाई साहब, स्वर्ग में कभी गर्मी ठंडी की कोई बाधा नहीं होती है। और भूख लगे तो उनको कोई भोजनशाला नहीं खोजना पड़ती, भूख लगे तो रोटी नहीं बनाना पड़ती। क्या होता? भूख की इच्छा हुई, क्षण मात्र में कंठ से अमृत झर गया। तो वो सुख तो अच्छा है ना? ध्यान रखना, उस सुख के लिए भी ऐसा दुख का कारण लिखा है दौलत राम जी ने कि समझदार व्यक्ति कभी स्वर्ग की इच्छा ही नहीं करेगा। क्या लिखा है उन्हें? तहते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। किन के लिए लिखा है? स्वर्गों के सुख भोगों, उस स्वर्ग के सुख को भोग करके दूसरे स्वर्ग तक का देव मर करके ये इंद्रियों में उत्पन्न हो जाता है। अब आप बताओ, जहां के सुखों को भोगने के बाद जीव की ये दशा हो जाए, उस सुख को सुख माने कि ना माने? बताओ। वो सुख सुख नहीं है। जहां पर एक इंद्रियों में चले जाए, उस सारे जीवन पर्यंत बाहर वृक्ष खड़े हैं, जेठ मास की गर्मी में उनके लिए थोड़ा बहुत छाया मिलती होगी कि नहीं? कोई छाया नहीं, शीत पड़ रही है, उनको ठंडी लगती होगी कि नहीं? लगती तो है, लेकिन स्वेटर वगैरह पहनते होंगे कि नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए संसार दुखदा, संसार के दुखों से निकालकर जो जीवों को उत्तमे सुखी धरती, उत्तम सुख में धर दे, रख दे, उसका नाम धर्म है।
ये धर्म का फल बताया। अब आगे धर्म का लक्षण बताता है। पहले फल बता दिया, क्योंकि व्यक्ति के लिए पहले फल पता चल जाए तो फिर उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, बहन जी आप 10 दिन में रत्न करंड श्रावकाचार की 150 श्लोक कंठस्थ करके सुना दो और एक श्लोक पर 1000 रुपए का पुरस्कार। और 150 श्लोकों पर कितना, कितने हजार? 150,000 का पुरस्कार मिलेगा। इस फल को सुनकर के अब आप लोग बताओ क्या करोगे? एक श्लोक के कंठस्थ करने पर 1000 रुपया मिलना है तो फिर याद करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे सब काम छोड़ देंगे, भोजन भी छोड़ देंगे और अब जैसे हो तैसे, यदि कोई मंद बुद्धि भी होगा तो अभी अहमदाबाद दौड़ेगा। बुद्धि बढ़ाने की दवाई दे दो ना, इलाज कराएगा। क्यों? लॉटरी खुल रही, इतने गजब का सौदा और कहां मिलेगा? 32 अक्षर याद करो और 1000 रुपया पाओ, कोई मामूली बात है? फल की बात को सुनकर के व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा होता। समंत भद्र स्वामी ने धर्म का लक्षण तो बाद में बताया, धर्म का फल पहले बताया। ये धर्म का फल है, संसार दुखतः सत्वान यो धरत में सुखे धर्मम कर्म निवर्हणम। ऐसा धर्म जो कर्मों को नष्ट कर दे, संसार के दुखों को मिटा दे और आपको उत्तम सुख में पहुंचा दे, ऐसे धर्म की बात को सुनकर के आप धर्म को धारण करोगे कि नहीं करोगे? बहुत अच्छी बात है। तो धर्म किसे कहते हैं, ये बात आचार्य भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भो पद्धतिः सदृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भो पद्धतिः। एक बार आप लोग बोलेंगे, ध्यान से बोलना, एक बार के बोलने में अब आपको कंठस्थ हो जाए
और फिर जब आपको बिना देखे सुनाना पड़े तो कहीं यदि आप थोड़े से अटकने लगे तो पीछे का भाई धक्का लगा दे। शरीर में नहीं, किसमें? इस श्लोक का एक अक्षर बता दे क्या है। चलिए अब आप लोग बोलेंगे। दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वर वेदो त्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। एक बार बिना देखे बोलेंगे सब लोग मिल करके, संभव है? बहुत बढ़िया। उच्चारण भी आप लोगों का बहुत जल्दी ठीक हो गया। पहले पढ़ा है आप लोगों ने इस ग्रंथ को? ऐसा लगता है नहीं पढ़ा। अच्छा, साहब जी पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। उच्चारण आप लोगों का ठीक है। अब क्या कहते हैं यहां पर? सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि। दृष्टि माने दर्शन, और ज्ञान माने ज्ञान, और वृत्तानि माने चारित्र। ठीक है ना? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सद शब्द है ना, तीनों के साथ लगेगा। सदृष्टि, सद्ज्ञान, सद्वृत्त। सद माने सम्यक, वो दृष्टि माने दर्शन। क्या बन गया? सम्यक दर्शन। बहुत बढ़िया। और सद शब्द ज्ञान के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? सम्यक ज्ञान। और सद वृत्त के साथ जुड़ेगा तो सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्मम विदु, धर्म कहा है। धर्मम विदु, विदु माने कहा है। किसने कहा है? समंतभद्र महाराज ने नहीं कहा है, धर्मेश्वरा। धर्म के मालिक कौन है? ईश्वर माने मालिक। लोग कहते हैं ना मालिक, सबका मालिक। मालिक माने ईश्वर। किसका ईश्वर? धन का नहीं, धनेश्वर नहीं, धर्मेश्वर। धनेश्वर और धर्मेश्वर में अंतर है कि नहीं? धनेश्वर तो हो सकते चक्रवर्ती आदि, चक्रवर्ती धनेश्वर हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा धर्मेश्वर होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये धर्म है, ऐसा धर्मेश्वर ने कहा है, तीर्थंकरादि परमात्मा ने कहा है। और यदि माने अगर प्रत्यनीकानी माने विपरीत, उल्टे हो गए। दर्शन ज्ञान चारित्र तो हो, लेकिन सद को हटा दो और असत को जोड़ दो। असद दर्शन ज्ञान चारित्र होवे तो क्या हो जाएगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये क्या हो जाते हैं?
भव पद्धति भवन्ति। भव माने संसार की परिपाटी वाले हो जाते। देखो, एक आ शब्द का इतना कमाल है, कितना कमाल है कि सत के आगे या जोड़ दो तो अधर्म बन जाए, और असत के या को हटा दो तो धर्म बन जाए। समझ में आ रहा है? दृष्टि ज्ञान चारित्र के साथ सद जुड़ा है तो वो क्या बन गया? धर्म बन गया। और दृष्टि ज्ञान चारित्र के आगे यसद जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? अधर्म बन जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये अधर्म है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हम परिचित भी हैं कि नहीं सम्यक दर्शन से? दर्शन का अर्थ देखना नहीं, श्रद्धान किसके प्रति? आत्मा के प्रति। आपकी अपेक्षा देव की अभी, ये देव पर श्रद्धान कर रहे हैं, आप आत्मा पर श्रद्धान कर रहे हैं। आप किस पर करेंगे बहन जी? बताओ ना। तत्व आत्मा का श्रद्धा, बहुत बढ़िया। आप लोगों को किस पर श्रद्धान है भाई साहब? आप लोगों को बस समझ में आ रही, कठिन तो नहीं लग रही? बहुत बढ़िया, अच्छा है। देखो, एक मिश्री का पिंड आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ऊपर से चखो मिश्री के गोले को, और आपसे कहें आप मिश्री के गोले को नीचे से चखो, तो कैसा होगा वो मिश्री का गोला? बताओ। ऊपर से चखोगे तो, और नीचे से चखोगे तो, आजू बाजू से चखोगे तो मीठा। इसी तरह ये पद्धति है। आत्मा या देव, देव को जानोगे तो आत्मा को जानोगे, और आत्मा को जान लिया, आत्मा के ऊपर श्रद्धान कर लिया तो देव के ऊपर श्रद्धान। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही तो परमात्मा है। आत्म तत्व का श्रद्धान होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आत्मा का श्रद्धान कैसे करेंगे? क्योंकि आज तक हमने शरीर को आत्मा माना, आत्मा को आत्मा माने ही नहीं। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव आत्मा का? समय हो गया है आपका, 10:15 बज गए। निष्ठापन करता हूं मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात कह के। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञानानंद, जानना देखना। अच्छा, आपसे कोई पूछे भाई साहब, क्या आप आत्मा से देखते हो कि आंखों से देखते हो? बहुत अच्छे सोच के बताना, संकोच नहीं करना। आत्मा से देखते हैं, आंखों से नहीं देखते हैं। अच्छा बहन जी, आप आत्मा से देखते हो तो आंख बंद करके आप अपने कमरे पे जा सकते हैं क्या अभी? क्या बात है, आंख बंद करके अभी कमरे तक जा सकते कि नहीं? क्यों? तो फिर अब आप कहो कि हम तो आंखों से देखते हैं। अच्छा, आत्मा माध्यम है और आंखें, आंखें माध्यम है और आत्मा प्रेरक है। देखो, ऐसा समझो, मकान
और मकान मालिक। क्या? मकान और मकान मालिक। आत्मा तो इस शरीर का मालिक है, वो शरीर मकान है। तो आंखें खिड़की है, जानने देखने वाला तो आत्मा ही है। लेकिन इस संसारी अवस्था में आत्मा ने अपना रूप राख की तरह बना लिया और बाहरी पुद्गल आंख रूप परिणमन कर गए। इसलिए दो प्रकार की इंद्रियां होती है ना, एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय का अभिप्राय आत्मा, द्रव्य इंद्रिय का अभिप्राय पुद्गल वर्ण। तो हमें इन दोनों की मिली हुई अवस्था में से देखना है कि इस अवस्था में आत्मा कौन है और शरीर कौन है, जड़ कौन है। हम यही भूल कर बैठते, कभी कभी हम ये नहीं बता पाते कि आत्मा देखती के आंखें देखती, पैर चलते के आत्मा चलती के धर्म द्रव्य चलाता, कौन चलाता। एक गुत्थियां अपने सामने उलझी हुई है, इसको अपन मध्याह्न काल में देखेंगे। अपना समय हो रहा है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धूप। हे जिन वाणी भारती तो भी जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख जय। भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ण नमोकार।